नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आई। एक महिला सुबह 3 बजे अपने 6 माह के बच्चे को तख्त पर सुलाकर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ी रही, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उसे गैस नहीं मिल सकी। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि वे 4 दिनों से सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिले में गैस की आपूर्ति सामान्य है। भाई क्या नाम है आपका, किस तरह का? अरविंद सिंह। है जी। बच्चों कितने दिन से यहाँ लगातार आए हुए? 10 तारीख से 6 दिन से 7 दिन से डेली आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? यहाँ से आ रहे हैं मनसा चौक से। लगभग कितने देर से खड़े हुए हैं यहाँ? सुबह 4 बजे से लगे हुए लाइन में। भाई जी क्या नाम है आपका? मैं 3:30 बजे आ गया था। 3:30 बजे के सिलेंडर को कल मिला आपने? कल भी आए नहीं, थे? कल नहीं मिला। कल आए थे, हम लौट के कितने चले गए। दिन से डोल रहे हो आप यहाँ? संडे से 11 तारीख से आए। 11 तारीख 13 से। तारीख है। तो अब क्या कह रहे हैं अभी सिलेंडर के लिए? अब कभी खिड़की नहीं खुली है, चालू नहीं हुआ। प्रशासन तो कह रहा है भाई, कलेक्टर साहब कह रही है कि लगातार पूर्ति हो रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। 11 तारीख से आ रहा है बराबर। अरे बोले थे ना हाँ। 7 बजे हम खोल देंगे। हाँ 7 बजे बोल के थे, कल बोले थे हाँ। 7 बजे हम कल बांटना चालू कर देंगे। लेकिन कल भी आए थे आप तो? हाँ कल भी आए। क्या आश्वासन दिया? हाँ नया आदमी जो है परेशान है, ये बोले 7 बजे हम बांटना चालू करेंगे, अभी तक बांटना नहीं चालू। नहीं, क्या कह रहे हैं अंदर बात की? क्या अंदर कुछ बोल ही नहीं रहे। कलेक्टर साहब DSO साहब कह रहे हैं कि लगातार सिलेंडर 9 बजे रात को गए बंदे। डीओ साहब कलेक्टर साहब यहाँ आके देखे ना। वो आके देखे। हाँ, वहाँ बैठने से यहाँ हो सब जाएगा। ऐसे थोड़ी है, ये जनता पागल है। 3 दिन से सर्वे नहीं चल रहा है, ये कह रहे हैं सर्वे नहीं चल रहा, सर्वे रुका हुआ है, मोबाइल बंद कर दिए हैं। सिलेंडर बिल्कुल है नहीं क्या इसमें? सिलेंडर फुल है, देखते ही नहीं है। पूरा फुल है, अंदर भी भरा हुआ है। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक 2 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दौरे का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे। चुनाव, फिर अपने राशन में उपचुनाव, तो मेरे 9 महीने तो करीब इसी में लगे। और उसके बाद में क्योंकि राशन अपना बहुत बड़ा है, हालांकि अलवर में बहुत आता रहा हूँ, मैं सर्विस में था डिफेंस सर्विसेज के साथ में। मैं इंडिया का 52वां कंट्रोल जनरल डिफेंस अकाउंट्स, तो वो इक्वलेंट होता है आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल। और अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो चीफ सेक्रेटरी। तो DB गुप्ता जो चीफ सेक्रेटरी थे, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वो एक ही बैच में हमने IAS क्वालिफाई। कहाँ से किया शिक्षा आपने? जी, मेरी 7वीं तक तो मैं अजमेर में पढ़ा। उसके बाद में मैंने मास्टर्स MA जयपुर से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो अभी किस तरह का आप मतलब दौरा कर रहे हैं, क्योंकि अभी बड़ा टिपिकल माहौल चल रहा है। अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड ग्लोबल युद्ध चल रहे हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो चुनाव पे मंथन चल रहा है। हाई कोर्ट, कभी आपकी सरकार, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी चुनाव आयोग ने भी हल्फनामा दे दिया कि भाई आप 15 अप्रैल डेडलाइन दी है, क्योंकि आप ही के एक उस पर अनुसूचित आयोग जो एक पिटीशन लगाई गई, बार बार TDS मंत्री आए 3 बार, तीनों बार आपके पक्ष में रखे, ऐसा वो हमें निर्धारित नहीं कर। किस तरह की समस्याएं और किस तरह के मामले सामने आए वो बताएं। देखिए, एक समस्याएं भी सामने आई है, मामले भी सामने आए हैं, लेकिन जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो सरकार हम योजनाएं लेके आते हैं उसका धरातल पर क्रियान्वयन, और ये धरातल पर क्रियान्वयन करता है प्रशासन। तो कल मेरे से संबंधित 3 अधिकारियों की मैंने मीटिंग ली है, उनकी एक एक काम की मैंने डिटेल में चर्चा की है, और उनके सामने आने वाली समस्याएं मैंने कलेक्टर के सामने भी ली है। और मैं बस्ती में भी गया हूँ, आज भी मैं बस्ती में गया हूँ,
तो बस्ती में कुछ समस्याएं थी जो कि सिर्फ ऐसे समाज से संबंधित ना होकर के कुछ और थी वो समस्याएं कि नालियां नहीं है या कुछ नहीं है, तो ऐसी कुछ समस्याएं आई हैं और कुछ की गारंटर नहीं मिल पा रहे थे। तो इन ऐसी समस्या थी, तो मैंने कलेक्टर से बात करी है और कुछ जो इश्यूज़ हैं जो जयपुर को रेफ़र होने हैं तो वो मैंने किया है। और खुशी ये है मुझे आप सबसे बताते हुए कि जब से भजनलाल सरकार आई ये एससी समाज के लिए कई योजनाएं हैं। अगर मैं सिर्फ इस आयोग के बारे में बात करूं तो पहले क्या था कि जब अंग्रेज लोग थे सारे पावर अपने पास रखे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अभी हमारे भजनलाल जी सरकार, डॉक्टर अविनाश गहलोत जी ने ये निर्णय लिया है कि पहले पेमेंट होता था जयपुर से, सारा पेमेंट अब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उससे जल्दी पेमेंट शुरू हो गया है। और कईयों की दयनीय स्थिति, तो उनको जो लोन लेते हैं तो ये भी निर्णय लिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि उनका हम इंटरेस्ट माफ कर दें और पेनल्टी भी माफ कर दी अगर वो मूलधन एक साथ जमा कराएं। तो उसके तहत कई लोगों ने अपने पैसे जमा कराए, तो कई नवाचार, कई इम्प्रूवमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे विकास पुरुष माननीय भजनलाल जी और हमारे कंसर्न मिनिस्टर डॉक्टर अविनाश गहलोत जी मिलकर हम कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ जो हमारी समीक्षा बैठक होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, ऑलमोस्ट हम 100% अपने टारगेट्स अचीव केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ एक व्यक्ति को मिल सके, उसको लेकर कोई रणनीति? जी, उसके लिए ये है कि हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। फिर जो स्कीम्स हैं, क्योंकि अभी 2 महीने पहले मैंने अपने आयोग के सदस्यों की मीटिंग ली है, उनको मैंने कहा कि भाई ठीक है, मतलब महीने में एक डिस्ट्रिक्ट में 2 वो आयोजन होंगे उनके लिए। तो मैं क्या, भाई मुझे संख्या से मतलब है, अगर हम मेला आयोजित कर रहे हैं लोन के लिए, रोजगार के लिए, तो संख्या से तो आप कह देंगे 2 कर दिए। मैं चाहता हूं कि वो धरातल पर उतरे। तो कैसे उतरेंगे? मेरे ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर्स हैं, तो प्री कैंप वो मीटिंग करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग क्या है कि वो अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेशन करके वो पब्लिक समझ नहीं पाती। तो मैंने कहा कि जिस भाषा में लोग समझ सकें, आप मेरे पास में आइए, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि लोगों को पता लग सके कि क्या क्या योजनाएं हैं और कैसे कैसे करना है। तो उसके लिए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जब ये शिविर लगे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर, तो इन शिविरों में, ग्रामीण शहरी शिविरों में मैं गया हूँ और प्री कैंप उनको, जैसे ही मैं गया वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में, पहली मेरी मीटिंग होती थी कलेक्टर से, दूसरी मेरी मीटिंग होती थी हमारे जिलाध्यक्ष से, कि पार्टी पखवाड़ा जो कर रही थी, सेवा पखवाड़ा, तो उसके तहत मैंने कहा कि पहले तो ये सारे आप रूल्स जो बने हैं शिविर के आप सब समझेंगे, ना केवल पढ़ेंगे, और उसके बाद में जब मैं धरातल पर जाऊंगा, अगर किसी को नहीं पता कि क्या रूल है तो उसको मुश्किल, न केवल आप समझें बल्कि प्री कैंप करके आपने लोगों तक समझाएं। लेकिन मुझे जो मंडल मिला, संभाग मिला था, वो था बीकानेर से। एक ये भी कारण है कि मैं अलवर नहीं आ पाया, पहले उसी में बिजी था, फिर अंता चुनाव में। तो अब ये है कि मैं अभी आया हूँ और कई और चीज़ें हैं मेरे संज्ञान में लाई हुई है, तो मैं फिर दोबारा से उचित समय पर मैं फिर आऊँगा। और इस बार का मेरा दौरा 1.5 दिन का नहीं है, मैं कम से कम 3 दिन रहूँगा, आपसे भी रूबरू होऊंगा। एसपी जो आपने बैठक की, उसमें किस तरह के प्रकरण आपके सामने आए? जब कोई सीट पर बैठता है तो कई बार वो व्यक्तिगत उसके निर्णय हो जाते हैं। तो उस समय जो कलेक्टर थे
ठीक है ना? अभी ऑलरेडी अभी की बात कर रहा हूँ, सेम आपने पहले का सेम ओके। तो 3 से 4 महीने पुरानी बात है, मैं दोनों फैसलों मैं इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मीटिंग अपने ऑफिसर्स की नहीं लेता। मैं न केवल पार्टी कार्यालय में जाकर हमारे पदाधिकारियों से मिलता हूँ, मैं बस्ती में जाता हूँ। तो कल हमारे ऐसे समाज की बस्ती, नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पर हमारे जाटव बैरवा समाज के, उन्होंने मेरे एक संज्ञान में एक चीज़ लेके आया कि साहब 100 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें पट्टा आवंटन नहीं किया गया। मैंने कल हमारी बहुत समझदार कलेक्टर साहब, मैं नहीं बोलूँ आपको, मेरे सवाल पे आपकी क्या रहेगी कलेक्टर? मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पूरे संज्ञान में नहीं है, ठीक है ना? तो उसी से संबंधित मैं जो बता रहा हूँ, तो मैंने उनको कलेक्टर साहब को कहा कि भाई देखो, 100 साल से अगर कोई रह रहा है, उसको बेदखल करना, उसको लीगलाइज नहीं करना, इट इज नॉट करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि साहब जब वो कुछ होगा उस समय फिर मैंने कहा मैं कि भाई देखो, रूल्स रेगुलेशंस बनती है हम लोगों के लिए, हम नहीं बने हैं रूल्स रेगुलेशंस के। और जब रूल्स रेगुलेशन जब बने थे उस समय जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसके तहत बने थे। अगर आज परिस्थितियां अलग हो गई है तो हमें उस कानून को भी बदलना है। तो कल मैंने उनको यही कहा कि अगर आपके पास में नहीं है, इसको जयपुर भेजिए, वहाँ पर मैं जो विभाग हैं, जो मंत्री हैं, उनसे डिस्कस करूँगा। आपका स्पेसिफिक जो केस है, प्लीज़ अभी इस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुझे आप दीजिएगा और मैं कलेक्टर से बात करता हूँ और इसका न्यायोचित समाधान करूँ। 2 दिवसीय दौरा रहा, क्या प्रशासन से किस तरह की बात की है? किस तरह की समस्याएं उन गरीब वंचित लोगों की आई जिनके आप आयोग के चेयरमैन बनाए गए? क्योंकि जुडिशरी पावर है, तो आपने किस तरह वो आप मैनेज किया वो? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा मेरे से। तो पहले तो मैंने कहा कि मेरे से विभाग से रिलेटेड हमारे 3 जो अधिकारी हैं उनसे डिटेल में। फिर क्या है कि मैं तो प्रशासन में रहा, तो कई बार क्या होता है, प्रशासन एक है, उल्टे हाथ को पता नहीं कि सीधा हाथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो तीनों को मैंने बिठा करके जो थे, लेकिन तीनों आप एक दूसरे के पूरक। अनुजा निगम 10 लाख तक देता है, उसके बाद में उसको नहीं पता कि 10 लाख के ऊपर भी कोई और सरकार का विभाग है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, वो 10 करोड़ तक का देता है। उसके अलावा उनको ये भी नहीं पता कई बार कि साहब इतनी एप्लीकेशन आई, लेकिन क्यों आई इतनी सी एप्लीकेशन? तो हमारा जो दक्षता और आजीविका है, जो ट्रेनिंग देता है, दक्ष बनाता है, तो जिनको 100% प्लेसमेंट नहीं होता वो रह जाते हैं। मैंने उनको कहा कि ये है, दक्षता उनको मिल चुकी है, कौशल उनको मिल चुकी है, उनको आप लोन दीजिए, तो उससे उनको रोजगार मिलेगा, और वो रोजगार मिलेगा तो कई लोगों को और रोजगार। तो ये रूल्स हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, और हमें उसको समय समय पर परिस्थिति जो चल रही है उसके अनुसार उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो इस प्रकार से ये, और एक और, क्योंकि आई एम वेरी ओपन, मैं जो दिल में है वो जवान पर भी है रामकृष्ण। तो एक और जो मुझे समस्या आई कि साहब जो 1 लाख का अनुजा निगम से लोन लेता है, उसको गारंटी कई बार नहीं मिल पाती। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए सतीश जी, मैं रिमोटेस्ट गाँव में गया और वहाँ पर जो दयनीय स्थिति है, तो लोगों को पता भी नहीं है। तो उनको कहा गया कि भाई तो कहाँ अफसर कोई मिल जाएगा कि कोई गजटेड ऑफिसर गारंटी देगा तभी लोन सैंक्शन, उनको हर को नहीं मिल पाते हैं। तो फिर कल मैंने, मेरे जो बैठे हुए थे अभी भी अधिकारी मेरे पास, ये प्लीज़ टेक योर सीट, ये हमारे इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुए हैं, इनको मैंने कल बताया कि इसको आप जयपुर में मुझे भेजिए, क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित जनजाति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं, गारंटी देती है राजस्थान सरकार,
क्योंकि 10 करोड़ में वहाँ गारंटी सरकार दे रही है, यहाँ 1 लाख में क्यों, कौन सी गारंटी चाहिए? तो इस पर हम काम कर रहे हैं। एक ये भी समस्या आई मेरे सामने, और उसके अलावा जब मैं मेरे प्रशासन में बात कर रहा था, कुछ इश्यूज थे तो मैंने किया। और सबसे बड़ा जो मैं कह रहा हूँ, और आप सबका भी मुझे ये देश सहयोग चाहता है। देखिए जेंटलमैन, आज हम विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और कोई भी सोच सकता है कि जो 3 ऊपर बैठी हैं, क्या वो चाहेंगे हिंदुस्तान उनके ऊपर आके बैठ जाए? तो कई विघटनकारी शक्तियां, पर्टिकुलरली जो मेरे वीकर सेक्शंस, तो उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में, सो आई रिक्वेस्टेड द कलेक्टर कि ये जो स्कीम। अलवर शहर में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की समस्या गहराने लगी है। जयपुर रोड स्थित वार्ड नंबर 33 के निवासी पानी की किल्लत से परेशान होकर मिनी सचिवालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि लंबे समय से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। नाम क्या आपका? रमा सोनी। कौन से वार्ड से आए हो? हम आए हैं रामबख्श कॉलोनी, वार्ड नंबर 33। वार्ड नंबर 33 से। क्या समस्या है? समस्या यह है, 1 महीने से पानी नहीं है। चलती हुई बोरिंग एकदम से बंद हो गई है, और उसके प्रति किसी के ना कोई वार्ड मेंबर जाके झांका है, और आम जनता बहुत परेशान है 1 महीने से। यहाँ तक कि बड़ी बूढ़ियां, ये जिनको खड़े होने की हिम्मत नहीं, वो भी पानी ले लेके रोड पर से आ रही है। हाँ जी, हाँ लिखा हुआ है, कॉलोनी के जेंट्स लोगों ने लिखकर दे रखा है प्रशासन को, वार्ड मेंबर को भी दे रखा है, कलेक्ट्रेट में भी दे रखा है। नाम क्या आपका? आशा गुप्ता। ये बताइए। हम 1 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते पानी के बगैर। पानी, औरत को तो पानी चाहिए घर के अंदर, और वही पानी नहीं। जेंट्स लोग ड्यूटी से आते हैं, नहाने को पानी नहीं, पीने को पानी नहीं, भी है वो भागे डोल रहे हैं। पानी खूब अच्छे से पानी आ रहा था, पता नहीं लोगों की क्या चालबाजी चली, सारे पाइप निकाल के नहीं बोरिंग में से पटक दिए। अब ऐसे ही इधर उधर से लेके आ रहे हैं, कभी कहीं रोड से जाते हैं, भाग के नहीं, रोड क्रॉस करना पड़ता है। जयपुर रोड हमारा पड़ता है बीच में, क्रॉस करके नहीं, फिर बोरिंग पर से कल साले लेके नहीं जाते, लेके नहीं आते पानी। कौन सा बोला आपका? राम कृपाल जयपुर रोड, जो डूंगरी रोड। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900,
8058111180 9785792441। अलवर में गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गैस आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि आम जनता गैस के लिए परेशान है और एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या हल नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप महिला है, घर में काम करती है, समस्या ये है कि बच्चे अगर छोटे बच्चे भी हैं घर में, रात को अगर 2 बजे दूध गर्म करना पड़ता है माँ बहनों को, वो भी नहीं कर पा रही हैं क्योंकि घर में गैस नहीं है और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई देख लीजिए, और ये दोनों जो ये चूल्हा रखा है तो ईंधन नहीं है। अगर महिला इधर जाती है तो ईंधन नहीं है, और महिला इधर जाती है तो गैस नहीं है। ये महिलाएं करे तो क्या करे। मैं तो मोदी जी से कहना चाहती हूँ, ये जो सिलेंडर की आग है ना, आम आदमी के पेट तक तुमने पहुंचा दिए, ये तुम्हें जलाकर आग करेगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये जनता से भी अपील करती हूँ, ये सब जनता को देखना होगा, इस सरकार को फाड़ के फेंकना होगा, तभी हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। नहीं तो ये कोई अच्छे दिन के वादे करके इन्होंने हमें इतने चारों तरफ से इन्होंने हमें इस तरीके से युवा को, महिला को, चारों तरफ से इन्होंने देश को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया है, उसे हमें बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत। पुलिस प्रशासन हमारा जो रजिस्टर है उसकी फोटो खींच के जा रहा था। इससे बड़ी दुर्भाग्य स्थिति क्या होगी इस प्रशासन की? क्या चाहते हैं मोदी सरकार, क्या चाहती है भजनलाल सरकार? क्या भजनलाल सरकार ने पर्ची भेजी है यहाँ पे कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता कौन कौन यहाँ पे आते हैं? क्या वो डराने की कोशिश करेंगे हमको? हम डरने वाले नहीं है। और अगर आगे से प्रशासन ने ये हरकत करी तो हम जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हम हमारे सीनियर लीडर से कहेंगे ये बात कि यहाँ के प्रशासन इस तरह की हरकत कर रहा है। नहीं, धरना जो मोदी सरकार ने जो एक गैस की कमी बता के 70 रुपए 66 रुपए जो रेट बढ़ाई है, उसका क्या कारण है? और आज हर गैस एजेंसी पे आप जाइए, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है, न ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, न वहाँ पे बुकिंग हो रही है, सब कालाबाजारी हो रही है। 2000 रुपए से 2500 रुपए तक सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। क्या प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है? क्या प्रशासन यहाँ पे बैठ के इस तरह हमारी CID करवा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यही हरकत रही तो हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। अलवर जिले में पंच गौरव एक जिला एक खेल कुश्ती भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और कुश्ती को बढ़ावा देना है। जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने बताया कि 13 से 15 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवा खेल गतिविधियों में भाग ले सकें। 70 बच्चे हैं और ये सारे के जो भ्रमण के लिए ग्वालियर ले जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ फिजिकल के रूप में इनके कैरियर के बारे में इनको पता लगे, हम किस स्तर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा LNIP है। और ये कार्यक्रम जिला खेल अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी ने हमसे ओलंपिक संघ से अनुरोध किया था कि आप हमारा सहयोग प्रदान करें। उसके तहत हमारे सभी खेल संघ द्वारा ओलंपिक संघ को उनको सहयोग प्रदान किया गया और जो भी स्मृति चिन्ह दिए गए हैं वो ओलंपिक संघ की तरफ से दिए गए हैं। और ये अच्छा कार्यक्रम था, इसलिए सारे खेल संघों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना इसका कार्यक्रम किया जाए। मैं सचिव ओलंपिक संघ पन्नालाल सैनी हूँ और इस कार्यक्रम में मैंने भरपूर सहयोग किया है जितना हो सकता है, और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि अंजना मैडम जिला खेल अधिकारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है बच्चों के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छे कार्य के लिए सहयोग करने में। बच्चों को घुमाने अपने ये पंचगौरव की एक योजना है सरकार की, उसके तहत अपना जो है अपने कार्यक्रम हुए। इसमें हमारे जो शारीरिक शिक्षकों की जो है क्लासेस थी एडवांस की, उसके बाद शिविर कैंप लगा रखा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने प्रतियोगिता कराई, उसके बाद आज भ्रमण के लिए LNIP ग्वालियर में लेके जा रहे हैं ताकि इन बच्चों को सभी खेलों के हैं, इसमें कोई एक अकेला कुश्ती नहीं है, सब खेलों को लेकर जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को पता चले फ्यूचर में हमारा खेल के द्वारा कैसे फ्यूचर बनता है, हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। कोई फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है या कोई डॉक्टर बन सकता है, या क्या डाइट में कर सकते हैं, या हम लोग आप जो अच्छा प्लेयर कैसे बन सकते हैं। इन सब चीज़ों के लेकर हम ये इस क्लास देने जा रहे हैं। करीब कितने बच्चे जा रहे हैं? ये 71 है और 7 और इतने ही अपने हैटल तिजारा में, इतने ही यहाँ से दोनों जगह से लेकर जा रहे हैं। इसमें सभी मिक्स खेले हुए हैं।
सारे इसमें कोई ऐसे प्लेयर की नहीं है। इसमें जो खेल में शुरुआत भी कर रहा हम उनको भी लेकर जा रहे हैं। स्टेट प्लेयर है या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे किसी ने शुरुआत भी करी है उनको भी लेकर जा रहे हैं, ताकि पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चा खेल के क्या करेगा। उनको ये दिखाना चाहते हैं कि सर आज आपका बच्चा यहाँ नहीं वहाँ भी खड़ा हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर भी बन सकता है खेल के माध्यम से। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो फोकस एक खेल का मतलब ये रहता है कि खिलाड़ी नहीं, खेल के माध्यम से हम कुछ डॉक्टर भी बनते हैं। हम लोग एक फिजियोथेरेपी, डाइटिस्ट और मनोवैज्ञानिक हर तरीके से काम कर सकते हैं। कितने दिन का टूर रहेगा? ये 3 दिन का टूर है सर। ये अपना दोनों का आज ही लेकर जाएंगे अभी, और 2 बस यहाँ से 2 बस उधर से खैरगढ़ बाजार से दोनों का। अलवर के मालवीय नगर स्थित भारत गैस एजेंसी पर शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालात ऐसे रहे हैं कि सुबह 5 बजे से ही उपभोक्ता लाइन में लग गए। भीड़ बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में गैस वितरण शुरू किया गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि लंबी कतारों के बावजूद सिलेंडर मिलने को लेकर असमंजस बना हुआ है। हम 5 बजे से सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि 10 तारीख वालों को देंगे, लेकिन 10 तारीख वाले 50 आदमी से ज्यादा नहीं है। अगर 50 आदमी को देने के बाद में सिटी में 600 सिलेंडरों की सप्लाई है, तो बाकी लोगों को सीरियल से देना चाहिए। 11 तारीख को इनकी साइट बंद थी, हैंग थी, बहुत कम लोगों की बुकिंग हुई थी। मेरे बुकिंग कल हुआ और आज सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं। सारा प्रशासन बोल रहा है नहीं 10 तारीख के बाद वालों को नहीं देंगे। ये लोग ब्लैक करने के चक्कर में है। आपने बुकिंग कब कराई? मैंने कल कराई है। 11 तारीख को साइट हैंग थी। 11 तारीख को साइट हैंग थी, मैंने 12 तारीख को करवाई है। क्या बोल रहे हैं? एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि हम 10 तारीख के बाद वालों बुकिंग वालों को नहीं देंगे, चाहे आप सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हों। मैं 5 बजे लगा हूँ सुबह। क्या नाम है? घनश्याम मीना है। नाम क्या आपका? भगवान सिंह है सर। जी बताइए, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई 10 तारीख तक 10 तारीख तक की जिनकी पुरानी पर्ची है उन्हीं को दे रहे हैं सर। फिर आगे की डेट में तो ज्यादा पब्लिक आ जाएगी, तो डेट वाइज दे रहे हैं। तो डेट वाइज से क्या है कि व्यवस्था बनी रहेगी। और पुरानी पर्ची रहेगी, वो आके कस्टमर पुकारेगा मेरा इतना दिन का मेरे को तो नहीं मिला, तो कल 11 का देंगे, परसों 12 का देंगे। डेट वाइज व्यवस्था बनी रहेगी। डेट वाइज दे रहे हैं? डेट वाइज दे रहे हैं। आपने पुलिस को बुलाया है? हाँ, इसलिए क्योंकि पब्लिक असामाजिक जो वैसे लोग हैं, इधर उधर करने वाले लोग किसी की डायरी मांग लाएंगे और लाइन में लग जाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे कि साहब हमको सिलेंडर दो। पुलिस की सुरक्षा में सिलेंडर बट रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह बुलाना ही पड़ेगी, क्योंकि लाइन ज्यादा थी इसलिए उनको बुलाना पड़ा। नाम क्या आपका? भगवान सिंह। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और हम अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स अकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IIT में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट कराए हैं। इस साल मैं बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में,
प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं और उनका बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है, इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गुर्जर खोरा गांव में करंट लगने से एक बकरी की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने गए एक बुजुर्ग कमल गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 11,000 kV बिजली लाइन में अचानक करंट फैल गया था। घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। बाबा नाम क्या है बाबा का? इसका नाम क्या है? कमल। उम्र कितनी है? 45 साल है। क्या बात हुई है बताइए। वो भाई बकरी पकड़ ली लाइट में 11,000 ने, तो वो उसको बचाने गया जैसे ही, अब पता नहीं हमको, जैसे बकरी दूर तार वार हटा रहा या क्या कर रहा है, जो दूर में पकड़ लिया बस, ये हो गई। बकरी मर गई क्या? बकरी मर गई। इनको भर्ती कराया? इसको लेकर वही ले गए जिन्होंने कराया। हम तो पीछे जाकर पहुंचे, पहले तो लक्ष्मणगढ़ कराया, वहाँ से इसके टाँका वाँका भर के हाथ में, और फिर ये अलवर के लिए रेफर कर दिया। ये बिजली विभाग को बुलाया था क्या? बिजली विभाग हमने भेजा, पीछे से बिजली विभाग आ गया, सूचना होगी उनको, तो बिजली विभाग जन क्या करके लेगा, हमको क्या पता इस बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हंसराज है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। खैरथल जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र में एक युवक करीब 80 फुट गहरे कुएं में गिर गया। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। 30 वर्षीय अय्यब अंधेरे में टहलते समय पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा। उसकी आवाज़ सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सी की मदद से उसे बाहर निकाला। घायल युवक को उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाम क्या भैया आपका? अय्यब। कहाँ के निवासी हो? किशनगढ़ से। क्या बात हुई बताइए। पैर फिसल गया। अच्छा, फिर गिर गया कुआं। कितना फुट कुआं था गया? 70-80 फुट। फिर कैसे बाहर निकले? रास्ता से निकाला। किसने निकाला? एक लड़का उतारा तो उसने बांधा था नीचे का। फिर बाहर निकले। कितनी चोट आई आपको? भांडे में लगी है यहाँ से। तो घर का कुआं है आसपास? घर का ही है। कितने बजे घटना रात करीब? 11 बजे। 11 बजे। क्या काम करते हो? मिस्त्री। किस चीज की? चढ़ाई। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगे। आचार्य राजेंद्र पंडित ने बताया कि 19 मार्च को सुबह 6:20 से 7:52 तक घटा स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। यदि इस समय पूजा संभव न हुई तो दोपहर 12:05 से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। इस बार माता का आगमन पालकी पर और प्रस्थान हाथी पर माना जा रहा है। अपना जय माता की नव संवत्सर 2083 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और माँ जगत जगनी जगदम्बिका के नवरात्रा स्थापना चैत्र प्रतिपदा 19 मार्च से प्रारंभ होगी। इसमें सर्वसिद्धि योग का भी देखा जाएगा और अमृतसर भी योग भी। तो जो मंगला बेला होती है प्रातःकाल, घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त तो यही है कि प्रातःकाल 6:23 से 8 बजे तक का
ये श्रेष्ठ मुहूर्त है। दूसरा एक मुहूर्त होता है वो अभिजीत है। तो अभिजीत तो जब मुहूर्त की कोई संख्या नहीं मानी जाती है तो उसको अभिजीत मुहूर्त लेते हैं 12:05 से और 12:38 तक का। पर श्रेष्ठ मुहूर्त तो यही रहेगा, रुद्र नाम का संवत्सर माता जगत जननी गज पर विराज करके इस बार इस नवरात्रा होगी और माता की नवरात्रि की स्थापना, पाठ, पूजा, जप, तप, भक्तों की करुणा पर माँ की कृपा बरसेगी। 19 तारीख से प्रतिपदा और अमावस्या दोनों होने के कारण भी पर उदयात काल का जो नवरात्रा है वो 19 मार्च से प्रारंभ होगा और 26 मार्च को भगवान नवरात्रा की उत्थापना और रामनवमी भगवान राम चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी को इस धरती पर अवतरित होकर जन्म उत्सव को मनाया जाएगा। अतः 26 मार्च को रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है। ये तो आप अपने मन को तसल्ली करने के लिए नवरात्रा है, ऐसा कोई निवृत्त होता है एक दिन उठने का, एक दिन बैठने का, एक दिन, ये नवरात्रा नहीं, ये तो अपने आप को धोखा देने की बात है। नवरात्रा इसमें लिखा है रात्रि, नवरात्रि में 9 दिन पारायण करे, 9 दिन व्रत करे, 9 दिन माता की उपासना करे ही नवरात्रा माने जाएंगे। ये एक दिन बैठना नवरात्रा, एक दिन उठना नवरात्रा, एक दिन समापन, ये कोई नवरात्रा की संख्या नहीं है। ये तो अपने आप का एक रास्ता जो चुन करके और उस भगवान को या अपने आप को एक अंधकार में रखने का कार्यक्रम है। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है, नवरात्रा तो 9 दिन के ही होते हैं, नवरात्रा व्रत 9 प्राणी होते हैं, 9 दिन का ही अनुष्ठान करना चाहिए, 9 दिन में ही पाठ पूजा करनी चाहिए और 9 दिन के बाद ही नवरात्रा का समापन करके उसकी मनोकामना की पूर्ण कामना रखनी चाहिए। यदि कोई जोड़ा करना चाहे तो नवरात्रे का जोड़े का मतलब तो नवरात्रा ठीक है, जोड़ा करना चाहिए, अच्छी बात है और जोड़ा करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में जो अगर ज्योतिष में देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 12 आपने देखा होगा। अगर परिक्रमा लगाए 3, 5 ही नहीं, 2, 8, 10, 108 परिक्रमा लगाने का है। इसलिए सम संख्या में ही व्रत करना चाहिए और सम संख्या में ही उसका पारायण का पालन करना चाहिए। अलवर के राजगढ़ कस्बे में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं। बुकिंग के बाद से OTP देने के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित गैस एजेंसी पर सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि वितरण व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। लोगों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से गैस आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की है। आपको सिलेंडर में क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए। प्रॉब्लम ये आ रही है सर, 9 तारीख को बुकिंग करवाई थी, डिलीवरी मिल गई, डिलीवरी को बता दी, सिलेंडर दिया नहीं, डिलीवर हो गया, उसका मेमो कट गया और सिलेंडर नहीं दिया। OTP नहीं आई क्या आपके पास? OTP के बाद भी नहीं मिल रहा है। डिलीवर दिखा दिया क्या और वहाँ से लाइन में निकाल दिया कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो गया। 6 बजे कहने आना, 6 बजे के लग रहे हैं, अब अगले महीने तो वहाँ उधर तो दे रहे हैं सिलेंडर, नहीं दे रहे ना, 11 को 12 को किया है उसको दे रहे हैं, उसको भी डिलीवर वाले को नहीं दे रहे, जिसके डिलीवर वाले को नहीं दे रहे। इन्होंने शाम को डिलीवर बता दिया कि आज मैं रसीद कटी, कल डिलीवर हो गया, ये सिस्टम है। अभी गाड़ी आ रही है 5-7 मिनट। भिवाड़ी में कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों से बैटरियां चोरी होने का मामला सामने आया है। फेज 3 थाना क्षेत्र में 17 वाहनों में से 8 गाड़ियों की बैटरियां 4 मार्च को और 9 गाड़ियों की बैटरियां 11 मार्च को चोरी कर ली गई। CCTV फुटेज में 3 चोर CNG टेम्पो से वारदात करते दिखे। ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। किस तरह का आपके साथ घटना हुई है? मेरा नाम फूलवती है। फूलवती, कितने दिन से आप रह रहे हो इसमें? मेरे को 20 साल हो गई हैं। 20 सालों की। किस तरह की घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ 8 टम्पू की बैटरी ले गए कोई खोल के। अच्छा। और 4 टम्पू की वायरिंग ले गए। और कितनी तारीख की घटना है ये? 11 तारीख की। 11 तारीख। क्या आपने पुलिस का सहारा लिया? FIR दर्ज की क्या? मालिक ने की होगी, मैंने तो नहीं की। तो आपको कैसे पता लगा बैटरी चोरी होगी? नगर परिषद में किए मैंने तो। नगर परिषद बता रहे थे मेरे को। नहीं, आपको कैसे पता लगा जी आपके यहाँ से बैटरी चोरी हुई? वायरिंग कटी जब पता लगा। तिजारा के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगवा बेड़ा के छात्रों ने नेशनल लेवल साइंस फेस्ट ओलंपियाड 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 41 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 5 ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। साक्षी यादव ने स्वर्ण, हिमांशु यादव ने रजत और फलक खातून ने कांस्य पदक जीता।
प्रधानाचार्य रतनलाल सुधार ने इसे विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक बताया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जन्मोत्सव पर संत निरंकारी मिशन द्वारा दिल्ली NCR के लगभग 50 संस्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर 13 से 15 मार्च तक सुबह 7 से 11 बजे तक लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों के ब्लड शुगर और BP सहित कई जांचें मुफ्त की जाएंगी। वहीं 13 मार्च को बुराड़ी में विशेष सत्संग समारोह का भी आयोजन होगा। भिवाड़ी पुलिस लाइन में राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रुपेंद्र सिंह को परेड सलामी दी गई। इस अवसर पर SP प्रकाश किरण, एडिशनल SP अतुल साहू सहित सभी DSP और थानाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों ने परेड निकालकर ADGP को सलामी दी और अनुशासन का प्रदर्शन किया।